हेलो स्टूडेंट, सभी को राधे राधे। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। मैं इस चैप्टर का पूरा वन शॉट बताऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 20 फेब को है। 20 फेब 2026 को आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है। पहला एग्जामिनेशन फिजिक्स का ही है, तो उसके लिए मैं इस चैप्टर का पूरा वन शॉट यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ। मतलब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो जरूर इस वीडियो को देखिए और प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको देखें। हमेशा ध्यान रखिएगा, दो चार्ज के बीच में जब भी हमको फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो हम कूलम्स लॉ का यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ। सबसे पहले हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ, ठीक है, यहां पर हम दो चार्ज के बीच फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहां पर दो चार्जेस हमने कंसीडर किए Q1 Q2, जिनके बीच के डिस्टेंस है R। अब हमसे बोला गया कि कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज। तो हाउ यू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां पर आप बात करते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आंसर है मीडियम कांस्टेंट है, जो कि एयर के लिए है। मीडियम कांस्टेंट है ये, जो कि एयर के लिए है। दैट इज अ मीडियम कांस्टेंट फॉर एयर। मीडियम कांस्टेंट फॉर एयर, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो इस तरीके से हम दो चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है दो चार्ज के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि आपसे ये क्वेश्चन में कह दिया जाए, यदि क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इन दोनों चार्जेस को एयर से ले जाकर के वाटर में या किसी दूसरे मीडियम में हम ले गए, तो बताइए फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन में, बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि अगर इन दोनों चार्जेस को, अभी तो ये दो चार्जेस कहां रखे गए हैं, किस मीडियम में? एयर में रखे गए। अगर यही दोनों चार्जेस हम एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में ले जाएं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि फोर्स डिक्रीज हो जाएगा जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा जब हम फोर्स एयर से दूसरे मीडियम में ले जाएंगे, तो फोर्स के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। मतलब वो के क्या है? उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं स्टेटमेंट स्टार पॉइंट बना के लिख रहा हूं। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस्ड इन अनदर मीडियम, placed in another medium, then force will become decrease, k times। और यहां पर k क्या है? k आप समझ के रखिए, k है यहां पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बिल्कुल आराम से समझने की जरूरत है। मैं मेरी कोशिश रहेगी 20 तारीख तक मैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वन शॉट मैं आपको यहां पर दे दूं और साथ में उनके PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दूं। तो जरूर वीडियो को देखें, बने रहें वीडियो में, जाए ना, मैं आपको हर एक पॉइंट यहां पर समझा दूंगा, ठीक है। तो देयर इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अनदर मीडियम। अगर किसी दूसरे मीडियम में हम चार्जेस को ले जाएं तो फोर्स के टाइम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा? दैट इज अ एफ एयर। जितना फोर्स आप एयर में कैलकुलेट करेंगे उसको के से आप क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो ये फॉर्मूला बड़ा शॉर्टकट है। सपोज करो आपका एयर में फोर्स है 20 न्यूटन। कितना है? 20 न्यूटन। एयर में आपने दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया, 20 न्यूटन आया। अब आपने इन दोनों चार्जेस को वाटर में डिप कर दिया। मान लेते हैं कि उस वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 है। तो अब बताइए वाटर में फोर्स कितना होगा? ये क्वेश्चन मेरा सुनिए। एयर में फोर्स 20 न्यूटन आ रहा है, दो चार्ज के बीच में। अब इन दोनों चार्जेस को हमने उठा के वाटर में डिप कर दिया, तो वाटर में फोर्स कितना होगा? मतलब अगर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज करिए 80 दिया गया है, तो बच्चे आप लोग यहां से वाटर में दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। एयर में मैंने बताया 20 न्यूटन।
और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने बता दिया 80, तो 20 डिवाइडेड बाय 80, 2 1 जा 4 और 2 4 जाओ, तो वाटर में फोर्स हो जाएगा 1/4, मतलब एयर में फोर्स डिक्रीज हो गया, सॉरी वाटर में फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एयर में फोर्स मैक्सिमम होगा, और एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में यदि आप दोनों चार्जेस को ले जाएंगे तो फोर्स के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, कि मतलब मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बात हो गई, इतनी बात कूलम्स लॉ की। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फोर्स का जो ये वेक्टर फॉर्म है, कूलम्स का जो वेक्टर फॉर्म है, उसको मैं न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, लेकिन हमें उन सारे टॉपिक को कवर करना फटाफट जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट किससे करते हैं? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे क्रिएट होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक चार्ज से क्रिएट होता है। मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस कर दी, अब ये स्मॉल क्यू चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज है, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। और ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज क्या होता है? मान लीजिए अर्थ है, अब अर्थ की जो फील्ड्स हैं, हम अर्थ की फील्ड में ही तो रहते हैं, तो अर्थ की फील्ड चारों तरफ है, उस फील्ड को हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरीके से ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? आंसर है Q इंटू ई, Q इंटू ई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को हमेशा आप ध्यान रखेंगे, बहुत जगह अप्लाई होते हुए देखा गया है, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है उसमें भी अप्लाई हुआ है, तो इस फॉर्मूले को याद करेंगे। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, F बराबर QE। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज? तो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 pi epsilon naught Q by R square. So this is the expression of electric field. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी? चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसकी वजह से होती है? आंसर है चार्ज की वजह से होती है। जहां पर चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, अगर इसकी जगह हम नेगेटिव चार्ज लेते तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? टुवर्ड्स द चार्ज होती। तो इसी तरीके से बना के भी दिखा देता हूं, अगर ये मैं नेगेटिव चार्ज कंसीडर करता तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। ये डायरेक्शन एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है। और ये क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, 1/4 pi epsilon naught Q by R square। आप टेस्ट चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो ड्यू टू द सोर्स चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकते हो। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? सो E is equal to F upon Q. That is the E is equal to F upon Q. The unit of force is Newton and the unit of charge is Coulomb. So NC minus 1 is the unit of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, और ये एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप ये दो टॉपिक आपको आज अच्छे समझ में आए होंगे कि इलेक्ट्रिक, देखिए हम लोग वन शॉट के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है तुम्हारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? दो चार्ज के बीच में कैसे फोर्स कैलकुलेट किया जाता है उसका ये एक्सप्रेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी गिवन चार्ज की वजह से, ये उसकी सारी कंडीशंस हैं। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। आप इसको जरूर पढ़िए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।